अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल, पहले की तरह हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स लेके आई हूँ। यहाँ पे जो है वो मेरे पास सिनामन रोल थे, मैं यहाँ पे सिनामन रोल खा रही थी। उसके अलावा मैं ये दिखाने का मकसद ये है कि सिनामन रोल जिस बॉक्स में थे प्लास्टिक के, मैंने उसको किस तरीके से जो है वो फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो यूज़ किया। अब चलते हैं सबसे टिप नंबर फर्स्ट की तरफ। आप लोगों ने देखा ही है कि अक्सर हम लोग जो है वो फ्रिज में इस तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम फ्रिज में रख देते हैं बाहर ख़राब ना हो, तो वो इस तरीके से कुछ पैकेट्स वगैरह खुले होते हैं और कुछ बंद होते हैं, तो इस तरीके से बड़ा मैसी सा कि हमारा फ्रिज लग रहा होता है। तो आज जो है वो मैंने जो प्लास्टिक का बॉक्स खाली हो गया था सिनामन रोल्स के बाद, आज मैंने सोचा कि इसको मुझे जो है वो फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करती हूँ, ताकि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इस तरीके से हम इस तरह के बॉक्सेस को अपने फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम वैसे ही फ्रिज में उठा के हमारे साइड डोर पे जो है वो रख देते हैं, बट वहाँ से हमें जब भी कोई एक चीज़ उठानी होती है तो बाकी भी साथ के साथ आ रही होती हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है और जो खुली होती है उसके गिरने का भी डर होता है। इस वजह से आज हमने इस प्लास्टिक के बॉक्स में उसको डाल दिया, डाल के अब हमने यहाँ पर रख दिया। अब जिस तरीके से मर्ज़ी हम बाकी चीज़ों को जो है वो उठाएँ, हमें इसके अंदर से जो पॉपकॉर्न का वाला खुला पैकेट था वो गिरने का डर नहीं है। इस वजह से हम अपनी चीज़ों को इस तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 हमारी, जैसा कि आपको पता है कि आगे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां आने वाली हैं, तो यहाँ पे जो है वो मैं हल्दी वाला दूध बना रही हूँ। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा सर्दियों में इफ़ेक्टिव है। सेकेंडली, खुदा ना खास्ता अगर किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या सर्दियों में कहीं पर चोट वगैरह आ जाती है, तो आप दूध लेके उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के तो उसको पका के यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और थर्ड, ये इसके लिए भी यूज़ होता है कि जो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमारे मतलब डेट आ जाती है, तो पीरियड्स आते हैं, तो उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ लड़कियों को पेन वगैरह होती है, तो उस पेन में भी उसकी रिलीफ के लिए भी आप इस हल्दी वाले दूध के अंदर थोड़ा सा देसी घी ऐड करके इसको पी सकते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है पीरियड्स में भी। तो आप चाहें तो इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मली भी पीती हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मुझ कोई चोट वगैरह ही, मैं नॉर्मली भी इसको पीती हूँ। मुझे इसका टेस्ट पसंद है, मैं इसमें शुगर ऐड नहीं करती, मैं इसको जो है वो वैसे ही पी लेती हूँ क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अब हम चलते हैं टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 ऐसे कि कुछ लोग ऐसे जिनके चावल जो हैं वो बड़े जुड़े जुड़े से बनते हैं। उसके लिए क्या करना है कि जब हमने दम पे चावलों को लगाना है ना, उससे पहले हमने थोड़ा सा उस पर सिरका ऐड कर देना है। सिरका ऐड करके उसको बस एक बार चम्मच के साथ उसको हिला के उसके बाद उसको दम पे लगा देना है, और दम आपने उतने टाइम पे देना है। उसके बाद जब आप देखेंगे आपका चावल इतना खिला हुआ बनेगा। ये टिप जो है वो बिगिनर्स के लिए है जो स्टार्ट में कुकिंग स्टार्ट करते हैं, बट उनसे चावल जो है वो जुड़ा जुड़ा बनता है। बिगिनर्स के अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हमेशा चावल जुड़ा हुआ बनता है, तो वो इस टिप को जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। थोड़ा सा सिरका ऐड करने के बाद आप अपने चावल देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खिला हुआ चावल, और जायका तो उसका वैसे बहुत अच्छा बन जाएगा क्योंकि हमने उसमें सिरका ऐड किया हुआ है। अब हम चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 थोड़ी सी लंबी है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। टिप नंबर 4 हमारी ये है कि यहाँ पे मैं आपको एक ट्राउज़र दिखाने वाली हूँ, जो कि ये बहुत ही छोटा ट्राउज़र था, मतलब बहुत कम पीस था। ये निशात का अगर आप लोग मार्केट से ट्राउज़र लेके आएँ तो वो 1500 का मिलता है, बट ये मैंने कट पीसों से लिया था। कट पीस से जो है वो मुझे ये 350 के जो है वो 2 पीसेस मिले थे, बट ये मेरा ट्राउज़र इसमें नहीं बन रहा था। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसको ट्राउज़र किस तरीके से बनाया। अब ये देख लें, छोटे छोटे कपड़े यही इसके कटिंग के अंदर से ही निकालने हैं, और उसको निकाल के यहाँ पे जो है वो मैं ट्राउज़र बनाने लगी हूँ। ये साइड से जो ट्राउज़र की कटिंग होती है पांचे वाली साइड से, वहाँ से आप देख लें कटिंग डली हुई है, और इसके अंदर से ये कितने ज़्यादा पीसेस निकले। अब इन्हीं पीसेस को जो है वो अटैच करके हम अपना ट्राउज़र तैयार करेंगे। ये छोटी छोटी कुंदियाँ हैं जो कि हम डालेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, साथ साथ बताती हूँ, आप साथ साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चलता जाए। अब यहाँ पे जो है ये 4 पीसेस वाला कपड़ा था जो मैंने आपको दिखाया, ये हम इनको आपस में जोड़ डाल के एक मतलब लंबाई में चारों को जोड़ डालेंगे। जोड़ डाल के अब हम इसको इलास्टिक वाली जगह पे इसका जोड़ डालेंगे। ये पीस कुछ इस तरीके से मुझे मिले थे कि एक पीस, मतलब मेरी लेंथ माशाल्लाह मेरी हाइट ज़्यादा है तो मेरी इस ट्राउज़र की लेंथ बन नहीं रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कि
इसके अंदर कुछ हरबे इस्तेमाल करके तो इसको जो है वो एक ट्राउज़र तैयार किया जाए, हिडन जोड़ डाल लिए जाएँ जो कि नज़र भी नहीं आएंगे और हमारा ट्राउज़र भी तैयार हो जाएगा, मतलब बहुत कम कपड़े में। तो फिर मैंने इसलिए भी आपके साथ ये टिप शेयर की कि आप लोग भी बहुत थोड़े कपड़े में ऐसे जोड़ जो कि हिडन होते हैं, जो नज़र नहीं आते, आप उनको जोड़ डाल के अपना ट्राउज़र तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जितना भी कपड़ा था ये सारे का सारा साइड की ट्राउज़र से जब हम कटिंग करते हैं, ट्राउज़र की कटिंग के लेके ऊपर तक जो कटिंग होती है उसके दरमियान के अंदर से जितना कपड़ा बचा हुआ ये सारा वो कपड़ा है। उस कपड़े को हम जोड़ डाल के अपने इलास्टिक वाली जगह पे डालेंगे ताकि हमारा जो ऊपर से फेर है जिसको कहते हैं वो भी पूरा हो जाए, और फिर हम उसको पांचे के नीचे फोल्ड करके लगाएंगे ताकि हमारी शलवार की लेंथ बड़ी हो जाए। क्योंकि जब हमने शलवार की लेंथ बड़ी करनी होती है तो हमें जो है वो ट्राउज़र के मतलब जो हमें फोल्डिंग कपड़ा होता है पांचे के नीचे वो भी रखना पड़ता है, बट हमारे पास कपड़ा थोड़ा था, हमने ट्राउज़र भी तैयार करना था, इस वजह से हमने अपनी बाकी शलवार की लेंथ थोड़ी सी पूरी रख ली और पांचे के नीचे जो फोल्डिंग कपड़ा है वो भी हमने जोड़ लगा के वो फोल्ड कर दिया कि वो भी नज़र नहीं आएगा। और फिर इसके साथ साथ ये देखें यहाँ पे अब आप उसकी जिसको मतलब आसन कहते हैं वो कितनी छोटी है, वो इसलिए छोटी है क्योंकि हमने जो है वो इसके ऊपर जोड़ डालना है। अब ये मैं इसके ऊपर चारों पीसेस जो आपको दिखाए सेपरेट पीसेस दिखा के उनको लंबाई में जो है वो इकट्ठा जोड़ डाला। जोड़ डालने के बाद अब मैं इसको इलास्टिक वाली जगह जिसको फेर कहते हैं अब उस जगह पे जोड़ डाल के इस शलवार की लेंथ को बड़ा करेंगे। ये पीस कुछ इस तरह से थे कि एक लेंथ बड़ी थी, एक पीस की लेंथ बड़ी थी, दूसरे पीस की लेंथ छोटी थी। अब हमें ट्राउज़र के लिए 2 पीस चाहिए होते हैं, दोनों की लेंथ मुझे बराबर करने के लिए जो है वो फिर जोड़ डालना पड़ा क्योंकि लेंथ बहुत कम थी और मेरी लेंथ होती ज़्यादा है, मेरी हाइट ज़्यादा है तो मुझे लेंथ ज़्यादा चाहिए थी। ये बहुत ही छोटा पीस था, मतलब 1.5 गज़ कपड़ा था, तो मुझे जो है आप ये समझ लें कि 5'7" हाइट के लिए इसकी लेंथ चाहिए थी। इसकी लेंथ जो है वो मतलब 42 चाहिए थी। अब 1.5 गज़ कपड़े में इतनी लेंथ तो होती नहीं है, तो मैंने जोड़ डाल के ये वो जोड़ है जो कि हिडन जोड़ है जो कि नज़र भी नहीं आएंगे और इस तरीके से हमारा ट्राउज़र भी जो है वो बड़ा अच्छा सा हमारा प्यारा सा ट्राउज़र भी तैयार हो जाएगा। वैसे अगर हम लोग निशात वालों का ट्राउज़र लेके आएँ तो हमारा 1500, 1600, 1700 का लोन का ट्राउज़र मिलता है, बट मुझे घर पहनने के लिए चाहिए था तो मैंने जो है वो कट पीसी से ले लिया। और कट पीसी से लेने के बाद जब मैं घर लेके आई तो उसके कुछ जोड़ जुगाड़ करके तो उसका ये जो है वो ट्राउज़र निकाला और आप लोगों के साथ भी इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी इस तरीके से जो है वो जोड़ डाल के इसका ट्राउज़र तैयार कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये मेरी टिप ऐसी है जो कि अभी तक किसी ने भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर नहीं की होगी, बट आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगर आप इस टिप को अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। यहाँ पे जो है वो देखें कि वो जो लंबाई में मैंने जोड़ डाले थे 4 पीस थे, उन चारों को जोड़ के उसको लंबाई में जोड़ डाल के अब हम क्या कर रहे हैं कि उसको ट्राउज़र की जो कटिंग है उसके ऊपर लेंथ बढ़ाने के लिए वहाँ पे अटैच कर रहे हैं। अब ये पीस आप देख लीजिएगा, ये ऊंचे नीचे पीस है, इनका कोई आपस में जोड़ नहीं बनता, बट हमने इनको हिडन जोड़ डालने हैं। अब तो हम डाल सकते हैं। अब हमें पांचे के नीचे फोल्डिंग के लिए जो है वो कपड़ा चाहिए था, अब हमारा पांचा भी खुला था तो फोल्डिंग के लिए कपड़ा भी कम था। अब ये 2-2 पीसेस थे, टोटल 4 पीसेस से इनको भी आपस में 2-2 करके हम जोड़ डालेंगे जैसे कि मैंने डाला है। अब आप देख ही रहे होंगे कि दोनों को आपस में 2-2 करके जोड़ डाला और उसके बाद हमने खोलने के बाद पांचा जितना खुला होता है उस हिसाब से पांचे के नीचे जो है वो इसको ये देखें ये पांचा था पूरा, पांचे के नीचे इसको हम जोड़ डाल देंगे। जोड़ डालने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा जो मतलब थोड़ा ऊंचा नीचे वाला कपड़ा था क्योंकि ये साइड से कपड़ा निकाला हुआ है, पांचे के साइड से लेके ऊपर तक कटिंग का कपड़ा निकाला हुआ है। तो आपको पता है कि पांचे से ऊपर तक ट्राउज़र की कटिंग जो है वो थोड़ी सी तिरछी होती है जिसकी वजह से ये कपड़ा भी ज़रा थोड़ा सा तिरछा है। तो इस वजह से हम इसको अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा जो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होगा हम उसको जो है वो कटिंग करके तो इक्वल कर लेंगे और हम उसको सिलाई लगा के पांचे के नीचे जो है वो हिडन जोड़ डाल के तो अपना ट्राउज़र भी तैयार कर लेंगे। फिर एक और मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, लेंथ भी मेरी पूरी हो गई, पांचे के नीचे वाला कपड़ा भी मुझे मिल गया, ऊपर से लेंथ भी इलास्टिक वाली जगह से भी पूरी हो गई। फिर मुझे मसला आ गया ये थाइज़ वाली जगह से, क्योंकि मैं जो है वो ट्राउज़र थोड़े खुले पहनती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो जब आप सजदे में जाते हैं तो अगर वो खुला ना हो तो वहाँ से जो है ना वो
ट्राउज़र्स फट जाते हैं। तो मुझे अब अपने थाइज़ वाली जगह से भी ट्राउज़र को खुला करना था। उसके लिए मैंने क्या किया कि ट्राउज़र की कटिंग करने के बाद जब आप ट्राउज़र की शेप देते हैं ना, तो ट्राउज़र की शेप देने के लिए ऊपर अंदर से एक छोटी सी कटिंग होती है जिसके अंदर से थोड़ा सा कपड़ा निकलता है। उस कपड़े को कुंदियों का तो पता होगा, मेरे जितने भी लोग हैं मुझे सुन रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि ये मतलब कटिंग में क्या क्या होता है। तो उसके अंदर से जो कुंदियाँ निकली थी उस कुंदियों को हमने इस तरीके से आसन वाली जगह कहते हैं इसको, थाइज़ वाली जगह कहते हैं, उस जगह पे हमने उनको कुंदियों के तौर पे लगा दिया ताकि हमारा फेर भी बड़ा हो जाए और हमारे जो है वो ट्राउज़र भी पूरा हो जाए, लेंथ भी पूरी हो जाए उसका फेर भी पूरा हो जाए ताकि ये फटे भी ना। अब ये इतने जोड़ इसीलिए डाले हैं ताकि हमारा एक ट्राउज़र, और ये ट्राउज़र बन के बहुत प्यारा लग रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें इतने ज़्यादा जोड़ डले हुए हैं। मैंने पूरा सिलाई करके तो शेयर नहीं किया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, बस मैंने इतने जितना जोड़ डले हैं जोड़ डाल के आप लोग के साथ शेयर कर दिया। आगे इसका सिंपल स्टिचिंग थी वो मैंने बाद में इसकी जो है वो स्टिचिंग कर ली थी। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से जो है अपना ट्राउज़र तैयार करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों के हेल्पफुल रही कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।